और वो भी इतने पवित्र महीने में, जो चैत्र का महीना चल रहा है, चैत्र नवरात्रि का महीना चल रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ महीना ये है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये 2 दिन पहले जब 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये 9 संवत्सर माने, जैसे हम लोग 1 जनवरी को नया साल बनाते हैं, हमारा कैलेंडर बदलता है 1 जनवरी को, 24 था 25 हो गया। लेकिन कहा ये हमारा जो नया साल है, जो हमारा पत्रा जहां से शुरू होता है, हमारा पंचांग जहां से शुरू होता है, जहां से सृष्टि का क्रम शुरू होता है, जो सबसे पहला महीना है वो चैत्र का महीना है। 12 महीने में सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र का महीना है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा सनातनियों का नया साल है। और ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन माने 30 मार्च को, जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि का विस्तार हुआ उस दिन से। आज सृष्टि को बने माने 30 मार्च प्रतिपदा को 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,126 वर्ष हो गए सृष्टि को बने, इस दुनिया को बने 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,126 वर्ष पूरा हुआ। कितना पुराना हमारा सनातन धर्म है। ईसाइयों का जो, जिसको धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म 2000 पुराना है। जैन का, बौद्ध का, सिखों का जो धर्म है वो 1400 साल पुराना है। लेकिन हमें तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए, हमारी तो छाती चौड़ी हो जानी चाहिए प्रसन्नता के साथ कि परमात्मा ने हमें उस सनातन धर्म में जन्म दिया है, जिसको सृष्टि जब से बनी, कितने अरब, 1 अरब 97 करोड़ 39 लाख 49,126 वर्ष हो गए। इतना पुराना है कोई धर्म। इसलिए सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब सनातन था। तो सृष्टि के प्रारंभ का महीना ये है, चैत्र का महीना, जहां से सृष्टि शुरू हुई। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही, जो चैत्र का महीना शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ प्रतिपदा तिथि से, उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ था। रावण का वध करके, लंका पर विजय प्राप्त करके, भाई विभीषण को, रावण के भाई विभीषण को लंका का राज्य दे करके अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुचरों के साथ आए, अपने साथियों के साथ आए, भाई बंधुओं के साथ आए। और अयोध्या नगरी में गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रथम तिलक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के ही दिन किया था। और तो और महाभारत का जो इतना बड़ा युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, तो जो महाभारत का युद्ध विजय को प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर जीते, पांडव जीते, तो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की गद्दी पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही बैठाया था। हस्तिनापुर का राजा बनाया था युधिष्ठिर को। और विक्रमादित्य, विक्रम संवत, विक्रमादित्य से ही विक्रम संवत प्रारंभ होता है, उन्हीं के समय से। तो ये जो विक्रम संवत है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य के समय से ही उन्होंने ही इसको प्रारंभ किया। इसलिए यह विक्रम संवत 2082वां विक्रम संवत हो गया। 81वां था, 82वां होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, वेद के प्रचार प्रसार के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया, इसलिए सृष्टि के प्रारंभ का महीना, पहला महीना चैत्र का महीना है। तो
कितना सुंदर महीना है। और इसी महीने में बंधुओं माताओं चैत्र नवरात्रि, नवरात्रि 9 रूपों में मां दुर्गा की पूजा आराधना करने का, उनकी कृपा को प्राप्त करने का, उनकी सेवा को करने का सबसे सुंदर महीना चैत्र महीना। दो नवरात्रियां हमारे यहाँ मनाई जाती है। एक तो शारदीय नवरात्र जो अश्विन शुक्ल में होता है, और ये पहला नवरात्रि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है, वासंतिक नवरात्र चैत्र नवरात्र। और दूसरा जो है शारदीय नवरात्र जो अश्विन शुक्ल में होता है। तो देवी की मां दुर्गा की 9 रूपों में, जो 9 रूप मां दुर्गा के हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, 9 रूपों की अलग अलग प्रत्येक दिन पूजन और अर्चन करने का ये पावन पवित्र महीना है। इतना सुंदर ये जो महीना चल रहा है, इतना सुंदर महीना है। मैया की आराधना का पावन पवित्र ये महीना है। इसलिए इस नवरात्रियों में साधना, उपवास, प्रार्थना, पूजा और भगवान की आराधना, मां की आराधना करने का ये पावन पवित्र पर्व चल रहा है, पावन पवित्र उत्सव चल रहा है बंधुओं माताओं। इसलिए भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का ये पावन पवित्र अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस चैत्र नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, कहा मां की आराधना हमारे यहाँ सारी वेदियां हमारे आचार्यों ने बनाई हैं, माता जी का आवाहन आदि भी किया है। तो चैत्र नवरात्रि में माता जी को उनके सम्मुख दीपक अवश्य जलाना चाहिए और लाल चंदन चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो दीपक है वो मां के जीवंत का स्वरूप है। और लाल चंदन जो शेरा वाली मैया को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उनके जीवन में जो शत्रु बाधा, जो तमाम विरोधी तत्व हैं, जो शत्रु लोग हैं, उन सब के समापन के लिए वो लाल चंद्रमा को समर्पित किया जाता है। वो उन सब को समाप्त करने का काम लाल चंदन करता है, शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए इस नवरात्रि में। माता जी को मीठे का भोग भी लगाना चाहिए, कुछ न कुछ मीठे का भोग लगाओ, घर की साफ सफाई अच्छे से करो और एक मुखी दीपक जलाइए। इस नवरात्रि में शेरा वाली मैया के चरणों में एक मुखी दीपक जलाने की बड़ी विशेष महिमा है। और जो इस प्रकार से आराधना करता है, अब क्या नहीं करना चाहिए, कहा इस चैत्र नवरात्रि में जो व्रत जिन्होंने रखा है 9 दिन का, उनको बाल आज नहीं बनवाना चाहिए, दाढ़ी आज नहीं बनवानी चाहिए। इस महीने में जो व्रत करने वाले, उपवास करने वाले, माता के पास अखंड ज्योति जो व्रत करने वाले हैं वो जलावें, और घर को एकदम से छोड़ करके सारे सदस्य न चले जाएं। जो अखंड ज्योति जला रखे हैं वो सारे सदस्य घर से बाहर न जाएं, कोई न कोई घर में अवश्य उपस्थित रहे उस अखंड ज्योति अगर जली हुई है। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए घर में इस चैत्र नवरात्रि में। चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में सोने का कम से कम प्रयास करें कि दिन में न सोएं तो ज्यादा अच्छा है। और फलाहार आदि एक ही स्थान पर बैठ करके करें। जो एक ही स्थान पर बैठ करके 9 दिन उपवास आदि करते हैं, फलाहार आदि करते हैं,
उनकी मनोकामना शेरा वाली मैया अवश्य पूर्ण करती हैं। तो इस नवरात्रि की बड़ी महिमा है। तो मां की कृपा को प्राप्त करने का ये पावन पवित्र महीना, कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को जरूर करें इस नवरात्रि। आपकी नवरात्रि 8 ही दिन की है, क्योंकि द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन पड़ जाने के कारण जो है नवरात्रि 8 दिन की है। अष्टमी जो है वो 5 अप्रैल को ही है। 9 अप्रैल को जो है वो रामनवमी मनाई जाएगी। इसलिए बंधुओं माताओं, ये पावन पवित्र महीना, इसकी व्याख्या करने का तात्पर्य हमारा इतना है कि इतने सुंदर महीने में, इतने पवित्र अवसर पर ये भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। तो ये बहुत सुंदर संयोग जो है बना हुआ है। बहुत सुंदर भगवान की कृपा बरस रही हमारे यजमान परिवार पर कि जो सृष्टि के प्रारंभ का महीना है, उसी महीने से हमारी ये कथा भी प्रारंभ हो रही है। और चैत्र का महीना जो पहला महीना है हमारे सनातन पंचांग का, जहां से पत्रा शुरू होता है, जहां से विचार विमर्श शुरू होता है, जहां से शुभ अशुभ तारीखों को देखने का, विवाह आदि मुहूर्त, जो नए नए मुहूर्त आज से प्रारंभ होते हैं इस महीने से। और ये नया साल इसलिए भी है क्योंकि ये प्रकृति भी जो है नई नई हो जाती है। प्रकृति भी झूमने लगती है। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, चना मटर सारी फसलें तैयार हो जाती। आम में बौर आकर के जो है आम भी प्रसन्नता की मुद्रा में लोगों को लुभाते हैं। प्रकृति बदली बदली नजर आती है। और सर्दी के समापन और गर्मी के आगमन का ये महीना है। गर्मी कपड़े अंदर चले जाते हैं, है ना, सूटकेस में चले जाते हैं, बक्से में चले जाते हैं, और गर्म कपड़े बाहर निकल आते हैं। तो सर्दी के समापन और गर्मी के आगमन का ये पावन पवित्र महीना है, जहां प्रकृति भी झूम रही है, प्रकृति भी बदली बदली नजर आ रही है। इसलिए भी ये नया महीना है। और जनवरी के महीने में कौन सी प्रकृति बदली रहती है? आदमी ठंडी के मारे सिकुड़ा रहता है, रजाई के अंदर रहता, कहता भाई ये नया साल। कौन सा नया साल? उस समय कौन सी नई चीज होती है? इस समय तो सब नया नया दिखाई दे रहा है। फसल नई नई एकदम लहलहा रही है, प्रकृति भी एकदम नई नई हो गई है। आम में बौर दिखाई दे रहे हैं, नवीन पल्लव आने वाले हैं। ये सारी चीजें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सनातन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें और आपको अपने इस सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ के महीना चैत्र महीना को स्वीकार किया। और ये हमारा और आपका सनातनियों का नया साल है। इस नए साल में हमको उत्सव आदि मनाना चाहिए, सुंदर आयोजन करना चाहिए, कथा भागवत आदि सुनना चाहिए, और इस नए साल का स्वागत करना चाहिए। तो इस नए साल के पावन पवित्र उपलक्ष्य पर ये भव्य दिव्य श्री मद भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है बंधुओं।